नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की लीला कथा ना बहुत ही अद्भुत लीला कथा है, जिसे मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। जो बहुत ही अद्भुत लीला कथा है, आज की लीला कथा आप सुन करके ना आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। तो चलिए आज की लीला कथा जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा जिन्होंने भेजी है उनका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने मुझे ये कथा भागलपुर से भेजी है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, ये कथा हमारे ही परिवार की है, जो बहुत ही पुरानी मसूरिया काकी की है, जो हमारे ही परिवार की एक थी, जो बहुत बड़ी कृष्ण भगवान की भक्त थी। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी के बारे में नहीं जानती थी। वो लड्डू गोपाल जी को इतना पहले के उन्होंने बताया कि पहले लड्डू गोपाल जी के बारे में सब नहीं जानते थे, कोई-कोई ही जानता था। तो वो एक दिन मंदिर गई हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक मिट्टी के लड्डू गोपाल जी कोई बना करके मंदिर में रखा हुआ है। तो जो मसूरिया काकी थी ना, वो मंदिर में हमेशा जाया करती थी। तो वो जब गईं तो उन्होंने मंदिर में देखा कि यहाँ पर तो एक लड्डू गोपाल जी हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने कहा, अरे ये तो बच्चे के जैसे हैं, ये कौन है? तो जो वहाँ के पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि ये लड्डू गोपाल जी हैं और इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे की तरह होते हैं और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मसूरिया काकी ने कहा कि आखिर ये किसके अवतार हैं? तो पंडित जी ने बताया कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं। और ये श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो ये बाल रूप में थे, तो ये उन्हीं का ये एक स्वरूप है। तो ये सुन कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो भक्त तो थी श्री कृष्ण भगवान की, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी के बारे में नहीं जानती थी। तो वो उनके मन में एक भावना, मतलब एक भाव आया। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं इनको अपने घर ले जाऊँ। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, बिल्कुल ले जाइए। तो वो अपने घर लाती हैं। मसूरिया काकी के 2 बेटे थे, दोनों 8 साल के थे। मसूरिया काकी के मतलब उनके पति नहीं थे और वो अकेले रहती थी। उनके पास कई सारे गाय थी। वो उनके गाय का दूध निकालती थी और गाँव में बेचा करती थी और खुद भी माखन बनाया करती थी। तो वो बहुत ज़्यादा इसी से अपने बच्चों का पालन करती थी, इसी तरह से बच्चों को पालती थी वो। और खेत भी था उनके पास, तो अपने खेतों में जा कर के वो काम भी किया करती थी। तो मसूरिया काकी जो थी, वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आती हैं। उनको उन्होंने एक पीढ़े पर, जो पाटा होता है लकड़ी का, उसी पर वो उनको बिठा देती हैं। बिठाने के बाद वो उनसे कहती हैं कि मैंने तो किसी से पूछा ही नहीं कि आपको क्या खिलाना है। तो फिर पंडित जी ने उनको बस इतनी बात याद आई कि ये माखन मिश्री बहुत खाते हैं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी गाय हैं, तो हम आपको माखन मिश्री ज़रूर खिलाएँगे। तो उन्होंने फिर उनको माखन मिश्री बनाकर रोज़ खिलाना शुरू कर दिया। इसी तरह से वो उनकी रोज़ पूजा करती, रोज़ उनको फूलों का हार चढ़ाती, रोज़ उनके लिए फूल तोड़ कर लाती, उनको उससे माला बनाती और माला बनाने के बाद वो उनको चढ़ा देती और उनको भोग खिलाती थी। इसी तरह से उनका दिन कब कट जाता था दोस्तों, उनको पता भी नहीं चलता था। दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे। मसूरिया काकी अब बहुत खुश रहती थी। जब से उनके पति गुज़र गए थे ना, उनकी ज़िंदगी थम सी गई थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी के आने के बाद ना उनकी ज़िंदगी जैसे लगा कि फिर से सँवर गई है। वो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी से प्रेम करने लगी थी। वो इतना ज़्यादा करने लगी थी कि जब कभी-कभी उनके बच्चे लड्डू गोपाल जी को छू भी लेते थे या इधर-उधर खिसका देते थे, कभी-कभी उनके बच्चे ना उनको खिसका देते थे इधर से उधर, तो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी कि ये भी मेरे बेटे हैं, इनको ऐसे कुछ भी मत करो। वो अपने बेटे जैसा स्नेह उनसे करने लगी थी। उसके बाद मसूरिया काकी बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को प्यार करने लगी, इतना करने लगी कि वो अपने बच्चों तक को लड्डू गोपाल जी को नहीं छूने देती थी। उसके बाद वो क्या करती थी, वो लड्डू गोपाल जी के पास में ही अपने दोनों बच्चों को बिठाती थी और खाना खिलाती थी। सबसे पहले वो लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री खिलाती थी, उसके बाद वो चूल्हे पर खाना बनाकर वहीं पर बिठाकर अपने दोनों बच्चों को रोटी और सब्ज़ी खिलाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहा था दोस्तों। वो रोज़ अपने बेटे को इसी तरह से खिलाती, पहले लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री खिलाती और उसके बाद वो अपने बेटे को सब्ज़ी रोटी खिलाती। इसी तरह से वक़्त बीतता गया। एक दिन उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उन्होंने उनको एक जगह पर एक कपड़े से ढक कर के रख दिया था। रखने के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों से कहा कि जा कर के सो जाओ, तुम्हारा खाना रखा हुआ है, तुम सुबह उसको उठ कर के खा लेना, खाने के बाद तुम पाठशाला चले जाना। तो बच्चों ने ऐसा ही किया, वो सो गए और जब वो सुबह सो कर के उठे तो दोनों बच्चे
आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो मसूरिया काकी खेत गई हुई थी। जब वो खेत से होकर आती हैं अपने खेतों में काम करने, तो वो खेत से होकर के आती हैं, तो वो देखती हैं कि दोनों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं लड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे हिस्से का खाना खा लिया, अब ये अपना खा रहा है, और जब मैं इससे कह रहा हूँ तो ये कह रहा है कि तूने खाया, मैंने तो नहीं खाया। उसके बाद मसूरिया काकी कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम दोनों भाई भाई हो, तो तुम दोनों एक ही थाली का खाना खा लो। तो उन दोनों ने एक रोटी करके दोनों भाइयों ने खा लिया। अब इसी तरह रोज होने लगा, रोज थाली में खाना नहीं रहता, और रोज मसूरिया काकी देखती कि दोनों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। उन्होंने कहा कि आखिर खाने को तुम लोग क्यों खा लेते हो रात को? मैं तो तुम्हें रात को खाना खिला के सुलाती हूँ ना, तो सो जाया करो, सुबह उठकर खाया करो। तो वो इसी तरह से करती रही, लेकिन वो उन लोगों की आदत नहीं छूटी। वो सुबह रोज उठ के थोड़ी ना थोड़ी बात पे बहस कर लेते कि हम दोनों तूने पहले खाना खा लिया। तो मसूरिया काकी ने कहा कि मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि खाना आखिर इन दोनों में से खाता कौन है रात को उठ करके। उसके बाद मसूरिया काकी एक दिन लेटी हुई थी। लेटे लेटे उन्होंने सोचा कि आज मैं रात को देखूंगी। तब उनको अचानक से नींद आ गई। नींद आने के बाद जब वो सुबह उठती हैं, तो वो देखती है कि दोनों बच्चे फिर से लड़ाई कर रहे थे। तो मसूरिया काकी ने कहा कि मुझे तो आज रात को नींद आ गई थी, लेकिन मैं कल ध्यान रखूंगी इस चीज़ का कि मुझे देखना है कि मेरे कौन दोनों बच्चों में से कौन से खा लेते हैं। तो एक दिन मसूरिया काकी ने खाना रखा, उसके बाद वो रात को दीवार के पीछे से छुप करके देखने लगी कि आज मेरे दोनों बच्चों में से खाना कौन खा रहा है। उसके बाद उन्होंने जो खाट पड़ी हुई थी वहाँ पर वो नहीं लेटी। उन्होंने कहा कि आज मैं बाहर लेटूंगी और तुम दोनों बच्चे अंदर लेटना। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर वो दोनों बच्चे अंदर लेटे थे और मसूरिया काकी छुप करके दीवार के ओट से देख रही थी कि आज मैं देखूंगी कि दोनों बच्चों में से मेरे उठ करके कौन खाता है। तो मसूरिया काकी जब देखती हैं, रात हो जाती है, बच्चों को दोनों को सुला देती हैं। उसके बाद जब वो देखती हैं रात को कि एक छोटा-सा बालक है, जो बहुत ही सुंदर है, जिसने बाल सर में अपने मुकुट लगाया हुआ है और जो बहुत ही सुंदर-सा है, जिसके बाल बहुत घुंघराले हैं, और उसने हाथ में ना बहुत ही सुंदर से सोने के कड़े पहने हुए हैं, और वो घुटनों के बल बैठा हुआ है, और वो उसी प्लेट से निकाल-निकाल कर रोटियाँ खा रहा है, खा के तोड़-तोड़ कर रख रहा है। तो ये देख कर के ना मसूरिया काकी बिल्कुल हैरान हो गई, उनकी आँखें फट गईं। उन्होंने कहा कि अरे! ये किसके घर का बच्चा है जो हमारे घर आके ऐसे रोटी खा रहा है, वो भी इतनी रात को। उन्होंने मतलब वो कहती हैं कि इतना मतलब लक्ष्मी जी ने मुझे बताया कि वो इतना ज़्यादा देखने में मगन हो गई थी ना कि उनको पता ही नहीं चला कि वो बच्चा कब आया और कब वहाँ से गायब हो गया। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद जब उनको कहते हैं ना कि जब उनको चेतना आई उस चीज़ की, जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि अरे! ये बच्चा कहाँ चला गया? उसके बाद रात भर उनको नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि आखिर कौन-सा बच्चा है और कहाँ से आया होगा ये? वो रात भर सोती रही, सॉरी, उन्होंने रात भर वो सोई नहीं, वो परेशान थी बहुत ज़्यादा कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। मैं ऐसे ही अपने बच्चों को डाँटा मारा करती थी कि मेरे बच्चे ने एक बच्चा उठ के खाना खा लेता है, लेकिन ये तो कौन था बच्चा? वो फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो हर गाँव के हर घर में जाकर के देखते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है, लेकिन बच्चे तो वहाँ पे बहुत सारे थे, लेकिन ऐसा बच्चा कोई नहीं था जिसको उन्होंने कल रात को देखा था। तो वहीं पर एक औरत रहा करती थी, उनका नाम था मनसा काकी। मनसा काकी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, तो उन्होंने उनसे कहा, काकी हमारे घर एक बालक आता है जो खाना खाता है और खाना खाने के बाद रोज़ चला जाता है, लेकिन वो बालक गाँव में नहीं रहता, लेकिन वो बालक है किसका, मुझे बताइए। तो मनसा काकी ने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पता करके तुम्हें बताती हूँ कि आखिर कौन-सा ऐसा बालक है जो तेरे घर आके रोटियाँ खा के चला जाता है और तुझे पता भी नहीं चलता। उसके बाद वो कह कर के अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद फिर सुबह होती है, उनके घर से फिर रोटी गायब हो जाती है। तो ये देख कर के मनसा काकी अपने बच्चों को नहीं डाँटती। वो अपने बच्चों को कहती हैं कि कोई है जो उसके हिस्से का खाना है वो रोज़ रख देती हैं, कि उन्होंने बोला कि मैं आज से एक हिस्सा और बना कर के रख दूँगी उस बच्चे के लिए। जब वो बच्चा मिल जाएगा जिस दिन मुझे, मैं उससे पूछूँगी कि आपका बच्चा हमारे घर आके क्यों खाना खाता है? तो उन्होंने उस दिन से 3 प्लेट लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन दोनों भाइयों का जो खाना होता था वो नहीं गायब होता था, वो एक ही प्लेट का खाना गायब हो जाता था। तो काफ़ी दिन बीत गए, इसी तरह से वक़्त बीतता गया, उनको अभी तक पता ही नहीं चला कि वो बच्चा कौन था। लेकिन इसी बीच जो मसूरिया काकी थी ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। वो इस बात से परेशान थी कि आखिर थाली का खाना गायब कहाँ हो रहा है। एक दिन
उन्होंने उस बच्चे को देखा था, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि आज मैं फिर से रात को उठ कर के देखूँगी कि वो बच्चा कौन है और क्यों है? मैं उनसे पूछूँगी कि तुम कहाँ से आते हो? आज मैं अपना ध्यान भटकने नहीं दूँगी। तो उसके बाद मसूरिया काकी अपने दोनों बच्चों को खाना खिला कर के वो फिर सो जाती हैं। सोने के बाद जब वो काफ़ी रात होती है, उसके बाद जब वो उठती हैं और वो उन्होंने बोला कि एक थाली की मतलब कि थाली गिरने की आवाज़ से ना उनकी आँख खुलती है, और जब वो आँख खुलती है और वो जब जा कर के उठ कर के देखती हैं, तो एक बालक है जो करीब 8 साल का था। 8 साल का था, उसने बहुत ही सुंदर से वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने बताया कि उस समय में वो वस्त्र होना बहुत ही मतलब दुर्लभ था, वो नहीं नहीं हो सकता था उस टाइम पर, ऐसे वस्त्र उसने पहन रखे थे। ऐसे उसने पैर में जूते पहन रखे थे जो शायद उस ज़माने में थे ही नहीं। वो उन्होंने बोला कि इस तरह का उसने वस्त्र पहना हुआ था, उसने जूते इस तरह के पहने हुए थे, और वो बैठा हुआ था ना, और वो हमारी वही गुड़ और रोटी काट-काट के खा रहा था। ये देख कर के वो वहीं पर खड़े होकर ना वो उनको देखती ही रह गई। उसके बाद वो जब आगे आ गई, तो जो लड़का था 8 साल का ना, वो उसको उस लड़के ने जब मंसूरिया काकी को देखा, तो वो लड़का देख कर के उनको मुस्कुरा दिया और उसने कहा कि मंसूरिया काकी, आपके गुड़ और रोटी में तो बड़ा स्वाद है। तो ये मसूरिया काकी ने उस दिन उनके लिए खाना नहीं रखा था, खाना इसलिए उन्होंने नहीं रखा था कि आज वो देखना चाहती थी कि क्या वो आज फिर से मेरे बेटे के थाली का खाना खाने आता है। उसके बाद वो कहती हैं कि आज आपने मेरे लिए खाना क्यों नहीं रखा? ये बात सुन कर के उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हो बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने बोला मेरा घर तो यही है और मैं तो इसी घर में रहता हूँ, और मुझे तो खाना भी इसी घर में खाना है और मैं रोज़ इसी घर में खाता हूँ। आप तो अपने बेटे को खिला देती हो, मुझे तो सिर्फ़ माखन मिश्री देती हो। उन्होंने जब ये सुना तो वो बिल्कुल हैरान हो गईं। उन्होंने अपने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो जो लड़का था ना, उन्होंने लड्डू गोपाल जी की तरफ इशारा करके कहा कि ये मैं ही तो हूँ, आप मेरी ही तो सेवा करती हो, लेकिन मैं मक्खन मिश्री खा-खा के ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब मुझे आपके हाथों की गुड़ और रोटी खानी है, इसीलिए मैं रोज़ आपकी गुड़ रोटी चुरा-चुरा के खा लेता हूँ। ये बात सुन कर के मसूरिया काकी ऐसे धम से ज़मीन पर बैठ गईं। बैठने के बाद वो रोने लगी ज़ोर-ज़ोर से। उसके बाद वो बच्चा आया, उनके सर पे हाथ रखा। उसके बाद मसूरिया काकी को होश ही नहीं रहा। वो जब सुबह उनकी आँख खुलती है, उसके बाद वो गाँव में जा-जाकर लोगों से बताती हैं कि तुम्हें पता है मेरे घर में ना लड्डू गोपाल जी आए थे, एक बच्चे का रूप धारण करके। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सबने कहा कि अरे मसूरिया काकी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ भी बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे! तो उन्होंने कहा नहीं, साक्षात हमारे घर में श्री कृष्ण आए थे खाने के लिए, मैंने अपनी आँखों से देखा। लेकिन उनकी बातों का किसी ने यकीन नहीं किया, किसी ने यकीन नहीं किया। वो फिर मतलब लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण भगवान की ना इतनी ज़्यादा भक्त हो गई थी ना, कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी के बारे में ही सिर्फ़ मतलब वो लड्डू गोपाल जी को ही अब लेकर के सोने लगी, बैठने लगी, रोने लगी उन्हीं को लेकर के, कि प्रभु वो बहुत सारा फिर से खाना उन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे भोग बना के रखने शुरू किए। लेकिन दोबारा से वो भोग गायब नहीं हुआ, वो खाने ही नहीं आए। उन्होंने कहा कि क्या प्रभु मुझसे गुस्सा हो गए हो? क्या मेरे हाथ की अब गुड़ रोटी अच्छी नहीं लगती आपको, जो आप फिर से नहीं आ रहे हो खाना खाने के लिए? उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत परेशान होने लगी। दोनों बच्चों को अब कौन सँभाले, क्योंकि वो बिल्कुल पागलों के जैसे हरकत करने लगी थी। उनको लोग देख कर के ना उनको पागल समझने लगे थे। बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, बहुत ज़्यादा रोने लगती थी। मंदिर में जाती थी, वो कहती थी कि मुझे बुला दो मेरे कान्हा को, मुझे अपने कान्हा को देखना है। मेरे कान्हा ने मेरे सर पे हाथ रखा था, उसके बाद से वो नहीं आया मेरी गुड़ रोटी खाने। इस तरह की वो बातें हमेशा करने लगी। बहुत ज़्यादा लोग उनको पागल कहने लगे, कुछ लोग उनको पैसे दे कर के जाने लगे। उनकी सारी गायें थीं जो धीरे-धीरे छूट कर के इधर से उधर चली गईं। उनके दोनों बच्चे थे जो उनके परिवार वाले थे, उनको वो पालने के लिए लेकर के चले गए, और मसूरिया काकी अब अकेले अपने घर में लड्डू गोपाल जी के पास रहती थी, साथ रहती थी। और वो हमेशा बताती थी कि लड्डू गोपाल जी आए थे, कान्हा जी आए थे, वो मेरी गुड़ रोटी रोज़ खाते थे, और वो आज भी अब नहीं आते। वो क्यों नहीं आते, क्या कोई जानता है? वो इसी तरह की बातें लोगों से करती रहती थी। लोग उनको पागल समझने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन मनसा काकी आईं। मनसा काकी ने उनसे सारी बातें पूछी, तो मनसा काकी ने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ है। हम लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे घर गुड़ रोटी खाने आते थे। मनसा काकी ने ये सारी बातें सुनी।
उसके बाद मनसा काकी बिल्कुल हैरान हो गईं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि तू तो बहुत बड़ी भक्त निकली रे, तेरी तो भक्ति इतनी ज़्यादा है कि तूने तो भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान तो किसी के घर का भोग भी नहीं खाते और तेरे घर वो तेरा भोग तेरी गुड़ रोटी खाते आए। तू तो धन्य हो गई मसूरिया। उन्होंने इतना कहा, उसके बाद उन्होंने उनको गले लगा लिया। उन्होंने कहा कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं तेरी बात पर यकीन करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तेरे भगवान, तेरे श्री कृष्ण भगवान तेरे घर लड्डू गोपाल बन कर के ही आए थे। उसके बाद उन्होंने उनसे मतलब कुछ भी नहीं कहा। फिर वो लोगों से बताने लगी कि वो पागल नहीं है, वो सच है, वो लड्डू गोपाल जी ही उनके घर में उनके बेटे बन कर के ही आए थे। लेकिन कहाँ कोई मानता है, कोई नहीं माना। उसके बाद वो मसूरिया काकी एक दिन इन दुनिया छोड़ कर के चली गई। चले जाने के बाद लोगों ने जब उनको देखा कि वो लड्डू गोपाल जी को लिए-लिए इस दुनिया को छोड़ कर के चली गई, फिर मनसा काकी ने उन लोगों से जब पूरी बात बताई कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ था, तब लोगों ने यकीन करना शुरू किया। फिर उन लोगों ने उनको देवी समझा। उन लोगों ने उनकी इज़्ज़त के साथ ना उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी थे ना, उन्होंने कहा कि एक छोटा-सा घर था और मतलब एक उन्होंने बनवा दिया था, वहीं पर उन म मिट्टी के लड्डू गोपाल जी थे और उनको मतलब वहीं पर स्थापित करा दिया था। फिर काफ़ी दिन के बाद उन्होंने बताया कि बारिश वग़ैरह बहुत ज़्यादा हुई थी, गाँव में बाढ़ आ गई थी, तो इसी वजह से वो लड्डू गोपाल जी की जो मूरत थी ना, वो उन लोगों ने गाँव वालों ने बताया कि इसमें ना पूरा गाँव बह गया था, पूरा गाँव में मिट्टी का घर बह गया था, लेकिन एक लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा थी जो पानी में पड़ कर के भी वो गली नहीं, वो मिट्टी में नहीं मिली। तो लोगों ने ये उनका चमत्कार माना, उनकी शक्ति मानी। उसके बाद वो उन्होंने लड्डू गोपाल जी की पूरे गाँव वालों ने पूजा करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा, आपको कैसी लगी? और ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये छोटी-सी कथा थी जिन्होंने मुझे भेजी, उनका नाम था लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं, तो आपने मुझे ये लीला कथा सुनाई। ये लीला कथा सुन कर के मैं खुद धन्य हो गई कि मैं ये सुन कर के इसलिए धन्य हो गई क्योंकि आपके ही परिवार में, आपके बहुत ही पहले के ज़माने में ही अगर आपके घर में ये हुआ है ना, तो आप बहुत ही बड़ी भक्त हैं लड्डू गोपाल जी की, जो आपके घर में इतनी बड़े भक्त थे, जिनके घर साक्षात भगवान जी गुड़ रोटी खाने आए थे। ये आप बहुत बड़ी बात है, जो आपने मुझे कथा भेजी, आपका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आपके पास भी आपकी कोई भी लीला कथा हो, तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया करिए अगर स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो। तो आज की ये अद्भुत लीला कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।